प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समस्त इस्राएल का उद्धार, साल्वेशन टू ऑल इज़राइल, जो कि रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय 25 से 27 पद में पाया जाता है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझकर रहस्य से अनभिज्ञ रहो, और कि इस्राएल का एक भाग तब तक कठोर बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की संख्या पूर्ण ना हो जाए, और इस प्रकार समस्त इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है कि सिय्योन से उद्धारकर्ता आएगा, वह याकूब से अभक्ति दूर करेगा। परमेश्वर का ये वचन जो है बहुत सामर्थी है और ख़ास तौर पे इस्राएल के लिए है। और यहाँ पौलुस परमेश्वर की उस रहस्यमय योजना को उजागर करते हैं जिसमें यहूदी, इस्राएल और अन्य जातियों यानी कि गैर यहूदियों का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। पौलुस यहाँ एक भेद शब्द का उपयोग करते हैं। किसी किसी बाइबल में रहस्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है। बाइबल में भेद या रहस्य का अर्थ कोई ऐसी बात नहीं जिससे समझा ना जा सके, बल्कि सत्य ये है कि पहले गुप्त था लेकिन अब परमेश्वर ने उसे प्रकट कर दिया। कठोरता का उद्देश्य ये है कि यहूदियों की आत्मिक कठोरता स्थायी नहीं है। यह परमेश्वर की एक योजना थी। जब यहूदियों ने मसीह को नकारा तो सुसमाचार अन्य जातियों और बाकी दुनिया तक पहुंचा। अनुग्रह का संतुलन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यहूदियों की अविश्वास का उपयोग पूरी दुनिया को बचाने के लिए किया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि यहूदियों को परमेश्वर ने त्याग दिया। अन्य जातियों की संख्या पूरी होना बहुत आवश्यक है। इसका आत्मिक अर्थ ये है कि परमेश्वर के पास एक निश्चित संख्या या समय है, और जब तक गैर यहूदी यानी कि अन्य जातियां मसीह को स्वीकार करेंगे, वैसे ही वह समय पूरा होगा और परमेश्वर का ध्यान फिर से इस्राएल की ओर मुड़ेगा। जब पौलुस ने ये पत्र लिखा लगभग 57 एडी में, तो कलीसिया में यहूदियों और अन्य जातियों के बीच तनाव था। अन्य जाति सोचने लगे थे कि अब वे ही परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। पौलुस ने चेतावनी दी कि वह घमंड ना करें। इससे पहले के वचनों में पौलुस जैतून के पेड़ का उदाहरण देते हैं। इस्राएल प्राकृतिक शाखाएं हैं, उन्हें काट दिया गया है, और अन्य जातियां यानी कि जंगली शाखाएं हैं जिन्हें उसमें जोड़ दिया गया। 70वीं ईस्वी की घटना पौलुस के लिखने के कुछ वर्ष ही बाद यरूशलेम का मंदिर नष्ट हो गया और यहूदी पूरी दुनिया में तितर बितर हो गए, और ये उस कठोरता के ऐतिहासिक परिणाम को दर्शाता है। सारा इस्राएल उद्धार पाएगा का गहरा अर्थ ये है कि अंत में एक ऐसा क्षण आएगा जब जीवित यहूदी जाति सामूहिक रूप से यीशु को मसीह अपने मसीहा के रूप में स्वीकार करेगी, पहचान लेगी और पश्चाताप करेगी, जैसा कि जकरिया 12:10 में लिखा है। पाप से मुक्ति ये अतुलनीय वाचा है। ये पद 26-27 यशायाह की भविष्यवाणियों को बताते हैं कि परमेश्वर की वाचा अटल है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किया था। इसलिए परमेश्वर अपने वायदे से पीछे
नहीं हट सकते हैं। वे मनुष्य की अविश्वास और गलतियों को भी अपने उद्धार की योजना में बदल देते हैं। घमंड को के विरुद्ध बहुत चेतावनी बाइबल में दी गई है और यहाँ पर भी दी है कि अन्य जातियों को यह याद रखना चाहिए कि उनकी जड़ें यहूदी विश्वास यानी कि इब्राहिम के वचन में हैं। भविष्य की आशा रोमियो 11 सिखाता है कि इतिहास का अंत विनाश में नहीं बल्कि परमेश्वर की दया और बहाली में होगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगे। प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।